हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वेंकोजी भोसला का सूबा शासन पद्धति पढ़ा था, जिसमें उन्होंने शासन को चलाने के लिए विभिन्न सूबेदारों की नियुक्ति की थी तथा 1818 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी तथा युद्ध के बाद नागपुर की संधि के साथ छत्तीसगढ़ जो है अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। अतः मराठा शासक रघुजी तृतीय, जो कि अल्पवयस्क थे, उनके वयस्क होने तक अंग्रेजों ने शासन अपने हाथों में लिया तथा शासन को चलाने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। तो चलिए जानते हैं कि मराठा शासन में ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न ब्रिटिश अधीक्षकों के बारे में जिन्होंने यहाँ शासन किया है। तो दोस्तों, ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक हुए कैप्टन एडमंड, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए थे। यह पेपर में कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, तो आंसर होगा कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के शासनकाल में डोंगरगढ़ के जमींदारों का विद्रोह हुआ था, जो कि कैप्टन एडमंड ने इन्हें शांत कराया था तथा कैप्टन एडमंड जो कि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, कैप्टन एडमंड के बारे में एग्ज़ाम में इतने में से ही क्वेश्चन बनते हैं और इतने में से ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, कैप्टन एडमंड के बाद मिस्टर एगन्यू जो है छत्तीसगढ़ के अगले अधीक्षक हुए, जिनका शासनकाल 1818 से 1825 ईस्वी तक हुआ। इनके कार्य का एक विशेष महत्व है तथा इनसे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका कार्य। तो कैप्टन एगन्यू ने छत्तीसगढ़ का मुख्यालय जो कि रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित करवाया तथा रायपुर को राजधानी बनाया। कैप्टन एगन्यू ने परगनों की संख्या 27 से 8 कर दी गई तथा सबसे पुराना परगना जो कि रायपुर था और सबसे नया जो कि 9वां परगना राजरो था। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में पूछा गया है। कैप्टन एगन्यू धमधा के गोंड राजा का विद्रोह जो कि कैप्टन एगन्यू के शासनकाल में हुआ था तथा परलकोट का विद्रोह जो कि 1825 में हुआ था तथा कैप्टन एगन्यू 1825 में त्यागपत्र दे दिया था। तो दोस्तों, कैप्टन एगन्यू के बारे में इतना ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश अधीक्षकों में छत्तीसगढ़ का अगला अधीक्षक हुआ कैप्टन सैंडिस, जिसका शासनकाल 1825 से 1828 ईस्वी तक है। इनके शासनकाल में सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार सौंपे गए। इनके शासनकाल में अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई तथा पहली बार अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज के माध्यम बनाए गए। कैप्टन सैंडिस के शासनकाल में डाक तार सेवा का शुभ आरंभ किया गया तथा ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसके तहत लूरमी और तरंगा दो ताहूत बनाए गए। मिस्टर सैंडिस के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना सन 1826 ईस्वी को अंग्रेजों तथा रघुजी तृतीय के बीच एक संधि हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेज और रघुजी तृतीय के बीच संबंधों की स्थापना हुई तथा नागपुर जिले का शासन प्रयोग के रूप में रघुजी तृतीय के अधिकार में रखा गया। दोस्तों, कैप्टन सैंडिस के बारे में इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है, जो कि एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न आते हैं। अंग्रेज़ी कैलेंडर की शुरुआत, यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा कि अंग्रेज़ी कैलेंडर की शुरुआत कैप्टन सैंडिस के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, कैप्टन सैंडिस के बाद अगला अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड है, जिसका शासनकाल 1828 से 1830 ईस्वी तक है। कैप्टन क्रॉफर्ड जो कि छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक का नाम, तो कैप्टन क्रॉफर्ड। 27 दिसंबर 1829 को भोसला शासक रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ का शासन पुनः भोसलों को सौंपा जाना था, जिसके अंतर्गत 6 जून 1830 को अधीक्षक क्रॉफर्ड ने भोसला अधिकारी कृष्णाराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। दोस्तों, कैप्टन क्रॉफर्ड के शासनकाल में
इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस संधि के तहत छत्तीसगढ़ का शासन पुनः भोसलों के अधीन हो जाता है, जो कि 1830 से 1854 ईस्वी तक चलता रहता है। तो दोस्तों, 1830 में रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं रघुजी तृतीय के शासन में क्या क्या घटनाएं घटी। तो रघुजी तृतीय का शासनकाल 1830 से 1854 ईस्वी तक रहा। इस समय छत्तीसगढ़ में एक नई पद्धति लागू हुआ जिसे जिलेदार पद्धति कहा गया, अर्थात छत्तीसगढ़ शासन को चलाने के लिए जिलेदार नियुक्त किए गए, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा को बनाया गया तथा छत्तीसगढ़ का अंतिम जिलेदार जो कि गोपाल राव को बनाया गया। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा तथा छत्तीसगढ़ का अंतिम जिलेदार गोपाल राव। रघुजी तृतीय के शासनकाल में इतनी ही जानकारी हमें एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण मिलती है। उसके बाद 1853 में रघुजी तृतीय के मृत्यु के पश्चात डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाता है तथा इसी के साथ छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाता है, जिसका शासनकाल 1854 से 1947 तक चलता है। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन। दोस्तों, नागपुर राज्य के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के बाद छत्तीसगढ़ का राज्य प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ गया, जिसका शासनकाल 1854 से 1947 तक चला। विलय की घोषणा जो है 13 मार्च 1854 को की गई थी, जिसके तहत 1 फरवरी 1855 को छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा जिलेदार गोपाल राव ने यहाँ का शासन के लिए नियुक्त किए गए ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट को शासन सौंपा, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का प्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन में तहसीलदारी व्यवस्था का आरंभ हुआ, जिसके तहत 1856 में 3 तहसील बनाए गए। पहला रायपुर, दूसरा धमतरी, तीसरा रतनपुर तथा 1 फरवरी 1887 को तहसीलों का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत 2 नए तहसील बनाए गए, धमधा और नवागढ़। उसके बाद फिर पुनर्गठन हुआ, धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया। तो 1 फरवरी 1857 को 5 नए तहसील बन गए। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन में 2 नवंबर 1861 को नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसके तहत 1861 में 3 जिले बनाए गए। पहला है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है संबलपुर। इन तीनों जिलों को मिलाकर 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, अभी के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन समाप्त होता है तथा इसमें से 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तथा छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब दिया गया, यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन तथा 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।